हेलो गाइस आज मैं आपको कोई रॉकेट साइंस तो समझाऊंगा नहीं, बड़ी ही बच्ची सी साइंस समझाऊंगा और जिसे समझने के बाद आपको साइंस लगने लगेगी प्यारी। और लगनी भी चाहिए भाई। इन छोटी छोटी सी बातों से आपका नुकसान होने से बच सकता है। देखो मेरा तो नुकसान हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और कुछ व्यूअर भी हैं। अगर आप व्यूअर हो तो आप भी सब्सक्राइब करके सब्सक्राइबर बन जाओ ना। अगर आपको ज्ञान चाहिए मस्ती में तो आ जाओ हमारी बस्ती में, और बस्ती में आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। अब गाइस पहले तो आप ये सुनो कि मेरा क्या नुकसान हुआ है। कल मेरा 1 लीटर दूध फट गया, पूरे 60 रुपए का था, 60 रुपए का। अब आप में से कुछ लोग हंस रहे होंगे कि 60 रुपए के ऊपर मिल रहा है, पर भाई मेरे लिए पैसा जाए तो गम और अगर आए तो बहुत कम। इसका 60 रुपए के नुकसान की आग अपने सीने में लगा के मैं निकल पड़ा रिसर्च करने के लिए। सबसे पहले मेरे दिमाग में यह आया कि दूध क्यों फटता है और क्यों नहीं फटता। तो इसके पीछे होती है छोटी सी साइंस। पहले समझते हैं एसिड और बेस क्या होता है। एसिड वो चीज़ होती है जो खट्टी होती है, और बेस हम उन्हें कहते हैं जो कड़वी होती है। और एसिड और बेस को नापने के लिए एक स्केल होता है जिसका नाम होता है पीएच स्केल। अगर कोई भी चीज़ 7 पीएच लेवल से कम होती है तो इसका मतलब वो एसिड होती है, और 7 पीएच लेवल से ज़्यादा होती है तो इसका मतलब वो बेस होती है। और जो हमारा दूध होता है वो होता है न्यूट्रल, मतलब कि वो 7 पीएच होता है। अगर आपको इतना समझ आ गया तो बधाई हो गाइस, अब इसके आगे तो बहुत ही कम पार्ट रहा है। अब पहली बात, दूध क्यों नहीं फटता। दूध के अंदर होता है प्रोटीन, और प्रोटीन के पार्टिकल कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली मूविंग, और जब वह मूविंग कर रहे होते हैं एक दूसरे से दूरी बनाकर, तो इसकी वजह से दूध नहीं फट पाता क्योंकि उनका पीएच लेवल कांस्टेंट रहता है। और जब दूध रूम टेम्परेचर पे रहता है, मतलब ज़्यादा देर तक बाहर ही रखा हुआ है, ना ही तो फ्रिज में रखा हो ना ही उसको आपने उबाला है, और बस वो बाहर ऐसे ही रखा हुआ है, और रूम टेम्परेचर में रहने की वजह से जो प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक बॉन्डिंग बना लेते हैं और वो मूव नहीं करते, और जिसकी वजह से दूध फट जाता है और उसका पीएच लेवल घट के एसिडिक हो जाता है। तो आप फटे हुए दूध को पी के देखना, बहुत ही ज़्यादा खट्टा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन किस लिए दिया गया वहाँ पे कमेंट करिए और हमसे पूछिए। और देखो दोस्तों, मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, तो बताने वाला क्या होता है गुरु। तो मैं आपसे गुरु दक्षिणा में यही मांगूंगा कि मुझे सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि हम हर घंटे ऐसी धमाकेदार वीडियो लेके आते रहते हैं।